Hello students, how are you? Hope you are doing well in your home. In last class, we have discussed about meristem tissue. In this video, I am going to teach you permanent tissue. Students, plant tissue के अंदर हमने मेरिस्टेम टिश्यू कर चुके हैं और अब हम करेंगे permanent tissue. Student, permanent tissue have two types. One is simple permanent tissue, another is the compound permanent tissue. Simple permanent tissue further divided into three types. One is parenchyma, second is collenchyma, third is sclerenchyma. And on the other hand, compound permanent tissue is xylem and phloem. In this video, I am going to teach you simple permanent tissue. First of all, we discuss the permanent tissue of their characteristics. परमानेंट टिश्यू स्टूडेंट, जैसे हमने मेरिस्टेम टिश्यू किया था, मेरिस्टेम टिश्यू में क्या था कि एक सेल के अंदर जो वो टिश्यू होते हैं, टिश्यू के जो सेल्स हैं उनके पास एबिलिटी होती है डिवाइड करने की, ठीक है। और परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या होता है कि वो अपनी उस पावर को, सेल डिवीज़न पावर का लॉस कर चुके होते हैं। जैसे इन्होंने कहा द सेल हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीज़न सो डू नॉट हेल्प इन ग्रोथ। ये डिवाइड नहीं कर पाते, इसलिए ये अपनी ग्रोथ भी नहीं कर पाते। तो इन टिश्यू का होता क्या है, ये एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और उस स्पेशलाइज्ड फॉर्म को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। मीन्स ये एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर लेंगे और एक पर्टिकुलर फंक्शन अपना प्ले करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं इनकी सेल थिन भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है, लिविंग भी और डेड भी। कब? मैच्योरिटी टाइम पर। और इनकी जो शेप है वो ओवल, राउंडेड या फिर पॉलीगोनल या फिर एलोंगेटेड फाइबर, तो इनकी वेरिएबल शेप होती है। अब ये कह रहा है सेल हैव इंटरसेलुलर स्पेस और नॉट, हो भी सकते हैं और नहीं भी। अब ये कह रहा है सेल हैव वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म। वैक्यूलेटेड का मतलब क्या होता है कि जो हमारी सेल है, सेल के अंदर कुछ ऐसा पार्ट होता है, या तो वो लिक्विड फॉर्म को अपने अंदर रखता है या गैसियस फॉर्म को अपने अंदर रखता है, तो वो एक वैक्यूल, एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, वैक्यूलेटेड, ठीक है। अब कह रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, it is formed of cell similar in structure, origin and function. सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, जो सेल सिमिलर स्ट्रक्चर रखें, अपना सेम ओरिजिन रखें और उनका सेम फंक्शन हो, उनको हम बोलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। और इनके सिंपल थ्री टाइप्स हमने अभी बताए। वन इज पैरेन्काइमा, another is second ये collenchyma and third is sclerenchyma. Now we discuss with parenchyma. A few layer of cell from the basic packaging tissue is parenchyma. जो पैरेन्काइमा होता है ये एपिडर्मिक्स के जस्ट बिलो कुछ लेयर्स पैरेन्काइमा के आपको नजर आएंगी, ठीक है। अब देयर सेल्स आर थिन वॉल्ड एंड लिविंग, यहाँ पे थिन वॉल है और लिविंग स्ट्रक्चर है इनका। दे आर यूजली लूजली पैक्ड, ये लूजली अरेंज होती हैं, इसलिए इनके बीच में काफ़ी सारा इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है। सेल हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी मिलता है इनके पास। और पैरेन्काइमा ऑफ स्टेम एंड रूट्स, इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, स्टोरेज का है, और स्टोरेज में ये न्यूट्रिएंट एंड वाटर को स्टोर करती हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू। देखो स्टूडेंट्स, ये राउंडेड शेप में है और जो ये देखो, दिस इज द वन सेल, दिस इज द अनदर सेल और दिस इज एक और सेल और फिर ये एक और। अब ये जब आपस में एक क्लस्टर फॉर्म लेंगी तो ये सेल किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, सेल टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जब ये आपस में ज्वाइन हो रहे हैं तो यहाँ बीच में एक स्पेस बन रहा है, इस स्पेस को हम बोलेंगे इंटरसेलुलर स्पेस। जो साइड वाली सेल्स हैं इनका जब इंट्रैक्शन हुआ, उनके बीच में जो स्पेस बना, उस स्पेस को हम बोलेंगे इंटरसेलुलर स्पेस, ओके। अब पैरेन्काइमा,
जब हमने बोला डिफ्रेंशिएट होता है, डिफ्रेंशिएट होने के बाद एक ये पर्टिकुलर एक अपना फंक्शन प्ले करता है, तो वहाँ पर क्या होगा, पैरेन्काइमा अपने आप में मॉडिफाई करना स्टार्ट कर देगा। अब ये क्लोरेन्काइमा, ये पैरेन्काइमा की मॉडिफिकेशन है। अगर पैरेन्काइमल सेल डेवलप करे अपना क्लोरोप्लास्ट, अपनी सेल के अंदर क्या कर दे, क्लोरोप्लास्ट को डेवलप करना स्टार्ट कर दे, तो अगर सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होगा तो वो क्या प्ले करेगा, वो फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है। अब एरेन्काइमा, एरेन्काइमा में क्या होगा, देखो यहाँ इसके नाम से इंडिकेट होता है, एरन मीन्स एयर से रिलेट कर रहा है, यहाँ पे क्लोरन मीन्स क्लोरोफिल से रिलेट कर रहा है। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल रखता है अपने पास और क्लोरोफिल हेल्प इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। एरेन्काइमा में क्या होता है, हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि पैरेन्काइमा के पास बहुत बड़ा वैक्यूल होता है और वो वैक्यूल फॉर्म या तो अपने पास क्या कर रहा है, एक एयर कैविटी को जनरेट कर रहा है और वो एयर कैविटी क्या करेगी, एयर को फिल कर लेगी। जैसे ही वो एयर को फिल करेगी तो बायोंसी बन जाएगी, मीन्स वहाँ पर जैसे बैलून फूल जाता है, हवा में उड़ने लग जाता है, इसी तरह से वो फ्लोट करने लग जाएगा और वहाँ पे वो बायोंसी क्रिएट हो जाएगी और उनका नेचर क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग। जैसे आपने लोटस का फ्लावर देखा है, लोटस इज ए हाइड्रोफाइट और लोटस के अंदर एरेन्काइमा होता है। उनके जो लीव्स होते हैं बड़े बड़े ग्रीन प्यारे प्यारे से लीव्स, वो आपको उस वाटर के ऊपर क्या करते नजर आएंगे, फ्लोट करते नजर आएंगे। और वो फ्लोट किसकी हेल्प से कर रहे हैं, वो बायोंसी की हेल्प से कर रहे हैं। और उन टिश्यू का नाम हमने क्या रख दिया, एरेन्काइमा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी डिस्कस अबाउट कोलेन्काइमा। The flexibility in plants is due to the another permanent tissue. जब प्लांट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी जो आपको नज़र आती है वो कोलेन्काइमा टिश्यू की वजह से होती है। इलास्टिसिटी मतलब जब आपने देखा होगा तेज़ हवा चलती है तो क्या होगा, जो उनकी लीव्स हैं, जो उनकी ब्रांचेस हैं, तो वो नीचे तक बैंड हो जाती हैं और वो टूटती भी नहीं है, विदाउट ब्रेकिंग वो बैंड आराम से हो जाती हैं। तो उस फ्लेक्सिबिलिटी नेचर किसकी वजह से आया, वो कोलेन्काइमा टिश्यू की वजह से आया। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग है, elongated in nature and irregular thickening at the corner. There is very little intercellular space or no, या तो बिल्कुल लिटिल होता है या होता ही नहीं है। यहाँ पर सेल वॉल इज थिक एज इन द पिक्टेनाइज। पिक्टेनाइज इज ए केमिकल सब्सटेंस, जेल लाइक सब्सटेंस होता है। पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स की एक पूरी चेन बना देते हैं, उनको पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। एट द कॉर्नर पर, तो ये देखो जैसे कि ये सेल है, ठीक है, ये देखो इलोंगेटेड है, ये इधर इलोंगेट हो गई, ये ऐसे इलोंगेट हो गई, ठीक है। अब हर प्लांट्स का नेचर क्या होता है, सेल्स अपने चारों तरफ क्या रखती है, सेल वॉल। तो ये जो मैंने रेड कलर से बना रखी है, ये वाली ड्रॉ कर रखी है, ये सेल वॉल है, ठीक है। फिर इसके बाद ये एक सेल मेम्ब्रेन और फिर अंदर एक कैविटी आपको नज़र आ रही है, दिस वन इज़ द वैक्यूल। और यहाँ पे ये ब्लू कलर का ये डॉट नज़र आ रहा है आपको, ये वाला न्यूक्लियस। और आपको काफ़ी सारे रेड डॉट्स भी नज़र आ रहे होंगे। ये रेड डॉट्स क्या हैं, ये हैं जो हमने अभी बोला पैक्टिनाइज। यहाँ पे पैक्टिनाइज, यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है इस जेल लाइक सब्सटेंस का, जो आपस में जब सेल्स इंटरकनेक्ट कर रहे हैं तो जो इंटरसेलुलर स्पेस था, जैसे हमने पैरेन्काइमा में पढ़ा इंटरसेलुलर स्पेस, तो ये पैक्टिनाइज सब्सटेंस ने इस इंटरसेलुलर स्पेस को फिल कर दिया। इट मीन्स ये कॉर्नर पर क्या हो गई, थिक हो गई ये सेल। इज दैट क्लियर? Now we discuss about sclerenchyma. Sclerenchyma elongated fiber होते हैं और इनकी शेप इलोंगेटेड टाइप से होती है इन सेल्स की, और थिक वॉल्ड एंड डेड। अब तक हमने जो पहले दो पढ़े थे पैरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा, वो लिविंग सेल थी, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा इज डेड सेल। सेल वॉल इज थिक एज इज लिग्निफाइड। अब ये कोलेन्काइमा में हमने पैक्टिनाइज को पढ़ा, अब यहाँ में हम पढ़ते हैं लिग्निफाइड। लिग्निफाइड में क्या होता है, एक लिग्निन
केमिकल सब्सटेंस होता है, जैसे हमारे सीमेंट होती है जो घर बनाने में यूज़ करते हैं। सीमेंट इज़ ए वेरी हार्ड सब्सटेंसेस, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे ये सेल है, ये इलांगेटेड नेचर्स की है, इनकी जो शेप है वो इलांगेटेड है, और जो ये बीच वाला पार्ट बच गया है ये बड़ा ही नैरो होता है, ठीक है। और जो ये सेल और सेल वॉल की जो ये डिपोजिशन है साइड में, ये थिक वॉल की बनी होती है, थिक वॉल हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये लिग्निफाइड है, ये लिग्निंग सब्सटेंस से बनी हुई है, ठीक है। ये आपको मिलता कहाँ पे है? ये आपको हस्क ऑफ कोकोनट, कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स में ये आपको मिलेगा, इन द वेन्स ऑफ लीव। तो स्टूडेंट्स, ये जैसे आपने कोकोनट देखा है, कोकोनट का जो ब्राउनिश पार्ट होता है साइड में, जो आउटर कवरिंग होती है, वो उसको हम हस्क बोलते हैं, और वो बड़ा ही हार्ड पार्ट होता है, एक फाइबर टाइप उसका नेचर होता है, और वहाँ पर वो फाइबर शेप में है, और बड़ा ही मतलब डेड होता है, वो लिविंग तो होता ही नहीं है वो, और वो इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। नाउ स्टूडेंट्स, अपना ये परमानेंट टिश्यू में सिंपल पैरेन्काइमा टिश्यू हमारे कंप्लीट हो गए, परमानेंट टिश्यू। और हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपना कंपाउंड परमानेंट टिश्यू को करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।